लोगों की आंखों देखी सुनने के बाद, कल के भयावह मंजर को महसूस करने के बाद अब हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। और जब हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ भी जगह जगह कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और जब हम इनसे बात करने की कोशिश करने लगे तो पता चला कि ये वो महिलाएं हैं जिनके घर वाले वो जो साइट है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर काम किया करते थे या वहां पर रहा करते थे या वहां पर उस वक्त उनकी मौजूदगी थी जिस वक्त ये फ्लाइट क्रैश हुई है। और अभी इनको इनके परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनके परिवार वाले कहाँ हैं ये कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेरी बच्ची ने निकालो तब 24 कलाक हो गए। 24 कलाक हो गए। कल 1:30 बजे से है। आपकी सास वहाँ हाँ, रसोई बनाती थी मेरी सास। हॉस्टल की बात? हाँ, हॉस्टल की बात है। आखिरी बार कब आपकी उनसे बात हुई? हम टिफिन लेके सिविल में टिफिन सर्विस करते हैं। हम 1 बजे तो मेरी हमें टिफिन लेके निकले उसी जगह से जहाँ आपकी सास थी? हाँ, वहीं पर आपकी बेटी थी। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? 2 साल की। क्या कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। क्या कह रही है वहाँ पर जो पुलिस है और जो बाकी लोग? कोई कुछ नहीं रहती, कोई जवाब नहीं देता। जवाब देता શું જોવાના જોવાય નહીં જવા દેતા અંદર जवाब नहीं मिल रहा कोई भी? ના हाँ गोत्री लाओ ना कोई जवाब नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? कुछ बता दे, जाने ही नहीं दे रहे अंदर। वहाँ मलबा पड़ा हुआ है ये आप लोगों को बताया गया है? नहीं, सब टूटा हुआ है तो कैसे बताएंगे वो लोग। आपने देखा वहाँ जो कल हुआ? ये जाके आई बेटी, आपने देखा वहाँ क्या हुआ था? मैं अभी जाके आई, वहाँ सब कुछ गिरा हुआ है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, वहाँ सब हटाओ, पता चले कि नीचे कोई दबा है तो निकल सके। मेरी मम्मी और मेरी भतीजी भी वहाँ ही थी और कितने स्टूडेंट वहाँ है। जैसी की हालत 80 लोग है ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, पर हम ऐसा ही बोल रहे हैं कि वहाँ से सब कुछ हटाओ तो पता चले कि यहाँ वहाँ क्या सिचुएशन है। हम कल से ऐसे के वैसे पूरी रात और दिन एक करके बैठे पर हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है। वहाँ की पुलिस सिविल में भेजती, सिविल में जाके पीआई में सब जगह पे देख लिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वहाँ सब कुछ हटाओ और वहाँ से पूरा जो गिरा है वो हटाओ, वहाँ पता चले कि कहाँ कौन दबा है वो बाहर निकल सके। कल जिस वक्त ये हादसा हुआ था आप कहाँ थे? हम यहाँ नहीं थे और यहाँ टिफिन सर्विस के लिए निकल गए थे। मेरी मम्मी और मेरी भतीजी सब लोग वहाँ थे। मैस में से ये मासी सब लोग थे। वो लोग वहाँ इतना धुआं हो गया तो सब खुद की जान बचा के निकल गए, पर मेरी मम्मी थोड़ी हेवी थोड़ी शरीर था, वो मेरी बच्ची को लेके नहीं निकल पाई। और आज तक कल से लेके अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को इतने सारे डॉक्टरों को टिफिन भी देते हैं पर वहाँ कोई डॉक्टरों को भी अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपकी मम्मी यहाँ है कि बेटी यहाँ है। देखिए परिवार वालों का दर्द है, अपने मिल नहीं पा रहे हैं और ये सब कुछ उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। आप थी क्या वहाँ पर? नहीं, हम तो घर पे थे। ये हमारे पड़ोसी है, पर जहाँ तक बने वहाँ तक तो मुंह निकालो तो हमको रास्ता खबर पड़े कि अंदर कौन डटा है। वो हमको मालूम है कि वही है, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वो निकले है नहीं। तुम वो सब चीज हटाओ और हमको ऐसा दिलाओ कि हमारा मानस है का। वहाँ कौन कौन था आपके जान पहचान का? कोई था? नहीं, कोई नहीं था। आप लोगों ने सुना धमाका? हाँ, पर हम लोग नहीं थे, हम लोग घर पे ही थे। घर धमाका सुना था? हाँ, सुना था ना। जब धमाका सुना तो आप लोग भाग के आए इधर? हाँ, भाग के आए थे हम लोग। भाग के आए थे। कि आपको पहले जब धमाका सुना तो क्या समझ में आया कि क्या हो गया? हमें तो ऐसा लगा कि 1200 बेड में आग लगी है, फिर बाद में पता चला प्लेन फायर हो गया है। जब पहुँचे थे तो क्या देखा था वहाँ? हम वहाँ जाने ही नहीं देते, तभी नहीं जाने दिए, जाने ही नहीं देते। देखिए वो परिजन हैं जो निराश बैठे हुए हैं, अपनों के आस में बैठे हुए हैं, आंखें रो रो कर सूज गई हैं क्योंकि अपनों की कोई खबर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मलबा है और उस मलबे के नीचे से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और लाशों को, डेड बॉडीज को, जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।